तो ये घिराई हल्का आपने चुना? बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ माई ऑन एरिया इट वॉज माई कॉन्शियस। तो आपको पता था कि यहाँ चौधरी देवीलाल आने वाले हैं यहाँ से? मुझे किसी का नहीं पता था, मुझे ये पता था कि मुझे चुनाव लड़ना है। अच्छा, तो आपकी पहले डिक्लेयर हुई थी नाम या उन्होंने पहले कर दिया? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं अंदर की बात, लोगों का आज भी ये सवाल रहता है जी। और कुछ लोग कह देते हैं कि देवीलाल जी चुनाव लड़ रहे थे इसलिए छत्रपाल को डाल दिया। जी जी। और कुछ लोग समझते हैं कि नो देवीलाल जी, अभी किसी को टिकट तो देनी है देवीलाल के सामने। इस किस्म के सवाल आते हैं। तो बड़ा अच्छा आपका सवाल है और मैं आज अंदर की बात आपको बताता हूँ जी। बेसिकली भजन लाल जी का मेरा 36 का आंकड़ा शुरू से ही था। अच्छा। वो नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं और वो नहीं चाहते थे मुझे टिकट भी मिले। अच्छा। बट बिकॉज राजीव जी की टीम में हम रिकग्नाइज थे, तो मैंने तो 87 में उनका इशारा बताया था कि उन्होंने कहा था कि यू हैव टू कॉन्टेस्ट अगली बार नेक्स्ट इलेक्शन। सो एक सब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग रहती है जी, जो स्क्रूटनी कर देती है, पैनल बनाती है या सिंगल आउट कर देती है, भाई दिस इज द ओनली कैंडिडेट। लाइक इट वाज टू बी हेडेड बाय करुणाकरण जी दैट टाइम। अच्छा। तो करुणाकरण जी वाज वेरी क्लोज टू भजन लाल जी। सो पीपल वर एप्रीहेंडिंग के छत्रपाल को तो टिकट भजन लाल मिलने नहीं देगा, लाइक दैट। सो फॉर्चुनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप था वो भी मेरे फेवर में था, राजीव जी की कंसेंट थी, तो मुझे तो कोई डर था ही नहीं। बट जो लगता था कि नहीं मिलेगी, कहाँ तक ये होगा। तो करुणाकरण जी को किसी असाइनमेंट की वजह से केरला जाना पड़ गया जी। और ही वॉज रिप्लेस्ड बाय अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी की कोठी पे सब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई, जो टिकटें फाइनल कर रही थी। टिकटें फाइनल कर रही थी। तो कमेटी वॉज सिटिंग इनसाइड एंड आई वॉज सिटिंग इन हिज लॉन जी। तो भजन लाल जी अंदर से काफ़ी नाराज बीच में मीटिंग को छोड़ के चले गए कि कुछ नहीं हो रहा, राजीव जी के यहाँ फैसला होगा, लाइक दैट। सो आई वाज हैप्पी कि इनकी नहीं सुनी जा रही है, लाइक, तो वी आर ऑन द सेफर साइड। सो आउट ऑफ दैट मीटिंग माय सिंगल नेम वाज केप्ट इन दैट लिस्ट फ्रॉम घिराई। इट वाज कॉन्फिडेंशियल, इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, लेकिन कर दिया, लिख दिया था उन्होंने, फाइनल हो गया था। तो क्यों मुझे रिजाइन भी करना था। अच्छा, उस समय आप जॉब में थे? जॉब में था, मैं पढ़ा रहे थे आप कॉलेज में पढ़ाता था। तो शायद उसी में पढ़े भी हैं आप? मैं वहीं उसी में पढ़े, उसी में पढ़ा है? पढ़े। मेरे बहुत सारे जो पक्ष और विपक्ष में स्लोगन लगाने वाले मेरे विद्यार्थी थे। अजय चौटाला मेरे ख्याल से आपके जूनियर थे? जी, मेरे से वो एक क्लास पीछे थे यहाँ पे। और तो वो तो तब आपको भाई साहब भी कहते होंगे? भाई साहब भी कहते थे और मेरी मदद भी करते थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। अच्छा। हाँ जी, मेरे साथ थे वो। और उस विषय को जहाँ तक मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, जब सिंगल नाम मेरा रहा तो कॉन्फिडेंशियल था, तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी और उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि इट इज़ कॉन्फिडेंशियल। तो मैंने कहा दादा मुझे रिज़ाइन भी करना पड़ेगा जी। तो आई वाज जस्ट पॉइंटेड आउट कि कीप योर फिंगर्स क्लोज्ड। आई रिमेंबर दोज वर्ड्स इवन टुडे। सो आई वाज रिलैक्स्ड, स्लेप्ट इन द नाइट। तो इन द मॉर्निंग आई वेंट अगेन। मैं कहा अब तो कॉन्फिडेंशियल बहुत हो लिया, तो व्हाट शुड आई डू? कहते यू कैन प्रोसीड फॉर द रेजिग्नेशन ऑल्सो। अच्छा। सो मैंने कहा व्हाट इज द इंटरनल स्टोरी? तो टोल्ड मी कि योर सिंगल नेम इज देयर। अच्छा, चौधरी भजन लाल ने अपोज किया, उसके बावजूद मेरा नाम सिंगल करके पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए सब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया था। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग वाज टू बी हेल्ड एट राजीव जीज हाउस, जिसमें आजकल सोनिया जी रह रही हैं। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग अंदर हॉल में चल रही थी, मैं वहाँ वरांडे में उनके यहाँ बैठा हुआ था। सो मेरा टिकट तो हो ही चुका था। ऑन दैट डे आई केम टू नो कि चौधरी देवीलाल जी इज फाइलिंग नॉमिनेशन फ्रॉम घिराई। So I know that I was the candidate, established candidate from the party side. जी। But he was Devilal who came to my conscience. पर दुनिया को नहीं पता था? दुनिया को नहीं पता था। और सच्चाई यही थी उसमें कि पार्टी मुझे ही कीन थी लड़वाने के लिए और राजीव जी की ब्लेसिंग उसमें। बाद में तो कई लोगों ने कहा होगा कि भजन लाल ने छत्रपाल जी को निपटाने के लिए दिलाई है वहाँ से। नहीं, अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी दूसरी। तो
राजीव जी बीच में मीटिंग से जब बाहर आए वॉशरूम के लिए, तो मैं नमस्ते की, वही छत्रपाल यू आर सिटिंग हियर। मैंने कहा जी आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट, यू हैव बीन ऑलरेडी टोल्ड। मैंने कहा जी फिर भी दुश्मन बैठे रहते हैं, आई डोंट वरी। तो भजनलाल जी ने मुझे ये बताया गया, अंदर के जो मीटिंग के मेंबर्स थे, कि भजनलाल जी टोल्ड के मेरी 2 टिकटें बदल दो, बट ये काटो। अच्छा जी। ही वॉज सो कीन टू गेट इट तो चेंज। उनको लगता था कि ये कुछ, उनको ये लगता था कि मेरा अपना जिला है, ऐसा क्या टकराव हो गया था आपका? मेरा कांग्रेस है, कांग्रेस में बिना डिस्प्यूट के मैं लीडर हूँ, तो ये मेरे को फॉलो नहीं करता है। अच्छा, उनको ये लगता था कि ये कभी ना कभी चैलेंज कर देगा आपको। उनको ये लगता था कि जो तेरे यसमैन हो, और पॉलिटिकल लीडर्स की ये बहुत बड़ी कमी है धर्मेंद्र, कि वो अच्छी नर्सरी तैयार हो, अच्छे लोग उभर बर्दाश्त करके नहीं आए, होता। वो मतलब बहुत बाद का चलो विचार जी, टिकट रहता है। मिल गई आपको, टिकट मिल गई, announcement हो और गई।